पहला सवाल है कि परमात्मा कौन है और कैसा है, साकार या निराकार या उससे कुछ अलग है। परमात्मा के बारे में उपनिषदों का कथन है, एको देव सर्वभूतेषु गुणः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा। उसको अंतरात्मा कहा गया है। सभी आत्माओं की जो अंतरात्मा है वो परमात्मा है। इससे विदित क्या है कि परमात्मा एक है। भगवान और परमात्मा में अंतर होता है। भगवान किसको कहते हैं? जिसमें 6 गुण होते हैं, ज्ञान है, विवेक है, ऐश्वर्य है, शक्ति है। ऐसे 6 गुणों का जिसमें समावेश होता है उसको भगवान कहते हैं। आप शंकर जी को भी भगवान कह सकते हैं, राम को भगवान कह सकते हैं, गौतम बुद्ध को भगवान कह सकते हैं, किंतु परमात्मा नहीं कह सकते। परमात्मा कौन है? जिसका वर्णन गीता में कहा गया है कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहृता। उत्तम पुरुष अक्षरातीत ही केवल परमात्मा है। गीता में 3 पुरुषों की विवेचना की गई है, क्षर पुरुष, उत्तम पुरुष और क्षर पुरुष अक्षर और उत्तम पुरुष अक्षरातीत। क्षर पुरुष कौन है? अक्षर का मन स्वप्न में मोह सागर के अंदर नारायण का रूप लेता है, वो क्षर पुरुष है। उसी एक आदि नारायण के संकल्प से हमारी सारी सृष्टि बनी है। इस सृष्टि में 13 लाख पृथ्वियां हैं और इस एक पृथ्वी पर आपको पता ही है कि शंकर जी कैलाश पर रहते हैं, ब्रह्मा जी भी हिमालय पर उन्होंने तप किया था, और विष्णु भगवान भी क्षीर सागर जिसको कहते हैं वो मानसरोवर की झील है। तो यदि पृथ्वी पर ब्रह्मा विष्णु शिव का प्रकटन होता है तो ऐसी पृथ्वी जैसी 13 लाख पृथ्वियां तो अभी पता है, पता नहीं अभी कितनी पृथ्वियां होंगी। ये 13 लाख पृथ्वी हमारी गैलेक्सी में है और हमारी गैलेक्सी जैसी करोड़ों गैलेक्सियां इस सृष्टि के अंदर हैं। तो आप सोच सकते हैं एक आदि नारायण की बनाई हुई सृष्टि में कितने ब्रह्मा विष्णु शिव हो सकते हैं। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम तो अयोध्या में प्रकट हुए थे। तो ये सारे महापुरुष हैं, इनके गुणों का सम्मान किया जा सकता है, इनको भगवान कह सकते हैं, किंतु परमात्मा नहीं। और इन आदि नारायण से भी परे जो कुटस्थ पुरुष है उसको अक्षर कहते हैं। अक्षर से परे जो उत्तम पुरुष अक्षरातीत है, केवल वही परमात्मा कहला सकता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहृता। केवल उत्तम पुरुष ही अक्षरातीत कहला सकता है, किंतु आज हिंदू समाज का दुर्भाग्य है कि अनेकों संप्रदाय हैं, 1000 से अधिक संप्रदाय हैं, और ये संप्रदाय वाले अपने अपने इष्ट को परमात्मा मानकर बैठे हैं, जो कि वेद उपनिषद दर्शन सबके विपरीत है। वेदों ने क्या कहा कि न तो अमान अन्यो, परमात्मा के समान कोई दूसरा नहीं है। उपनिषद कहते हैं एकम एव अद्वितीयम, परमात्मा एक है। लेकिन जो राम को मानते हैं कहेंगे कि राम के अलावा कोई दूसरा परमात्मा नहीं। सिया राम जी पूर्ण ब्रह्म है, ये वैष्णव लोग हमेशा गाया करते हैं। कोई महावीर स्वामी को मानेगा, कोई गौतम बुद्ध को मानेगा, कोई भगवान शिव को परमात्मा मानेगा। कहने का आशय है कि साकार रूप धारण करने वाले महापुरुषों को ही परमात्मा मानने की प्रवृत्ति चल पड़ी है, जो वेद और शास्त्र के विपरीत है। अब प्रश्न यह है कि परमात्मा किसको माना जाए? प्रकृति का जो स्वरूप है अति सूक्ष्म है, कारण प्रकृति का रूप। कारण प्रकृति निराकार है, सूक्ष्म प्रकृति भी निराकार है। जो स्थूल प्रकृति है, जो दिखाई पड़ रहा है, 4 तत्वों का स्वरूप अग्नि वायु जल पृथ्वी, इनसे जितने भी पदार्थ बने हैं ये सभी कार्य रूप पदार्थ हैं। कोई भी मानव तन साकार रूप में होता है, महापुरुष भी होते हैं साकार रूप में होते हैं। हम वैकुंठवासी जो होते हैं सूक्ष्म रूपधारी होते हैं, उनका 5 तत्वों का शरीर नहीं होता, लेकिन उनकी भी आकृति होती है। वेद क्या कहते हैं कि परमात्मा साकार और निराकार दोनों से परे है, क्योंकि जो साकार होता है वो बना होता है, जो बना होता है वो नश्वर है। इसलिए परमात्मा का रूप न साकार होगा न निराकार होगा। साकार और निराकार से भिन्न परमात्मा का जो स्वरूप है उसको वेद की भाषा में आदित्य वर्ण कहते हैं, भर्गः कहते हैं, और शुक्र ज्योतिष, चित्र ज्योतिष, सत्य ज्योतिष उसको कहते हैं। जो
संसार के विद्वान नहीं साकार और निराकार में ही फंसे रहते हैं। वास्तव में परमात्मा के स्वरूप को इनसे भिन्न माना जा सकता है। धर्म का अखंड स्वरूप क्या है? धर्म और संप्रदाय में भेद क्या है? धर्म एक वृक्ष है, संप्रदाय उसकी शाखाएं हैं। संप्रदाय का अर्थ क्या होता है? परंपराबद्ध रूप से कोई ज्ञान की धारा, कोई सिद्धांत जब चल पड़ता है, उसके अनुयायी बनते जाते हैं, तो उनके अनुयायियों की विचारधारा को संप्रदाय कहते हैं। संप्रदाय का अर्थ ही होता है परंपरागत चला हुआ ज्ञान। धर्म क्या है? जब सृष्टि नहीं थी तब भी धर्म था, और जब सृष्टि नहीं रहेगी तब भी धर्म था। धर्म क्या है? जिससे प्रजा का कल्याण हो और अंतो गत्वा मोक्ष की प्राप्ति हो, उसको धर्म कहते हैं। मीमांसा में धर्म किसको कहा गया है? जो वेद में लिखा है वो धर्म है। वेद किसको कहते हैं? सत्य ज्ञान को। जो सत्य है वही परमात्मा है, और जो सत्य है वही धर्म है। और धर्म शाश्वत होता है। हिंदू का भी वही धर्म होगा, मुस्लिम का भी धर्म वही होगा। जैसे धर्म के 10 लक्षण होते हैं: धैर्य, क्षमा, इंद्रियों का दमन, शौच, धृति, क्षमा, दमा, स्तेम, चोरी न करना, आंतरिक और बाह्य पवित्रता, बुद्धि, विद्या, सत्य का पालन करना और क्रोध न करना। ये धर्म के 10 लक्षण होते हैं। ये हिंदू के लिए भी है, मुस्लिम के लिए भी है, क्रिश्चियन के लिए भी है, यहूदी के लिए, सारी मानव जाति के लिए धर्म होता है। हम इस्लाम कर लें, ये यहूदी कर लें, पारसी कर लें, बौद्ध कर लें, जैन कर लें, ये संप्रदाय है, धर्म नहीं। धर्म क्या है? जब सृष्टि नहीं थी तब भी धर्म था। सृष्टि के बनने से पहले कोई धर्म नहीं था, कोई संप्रदाय नहीं था। सृष्टि में सबसे पहले वेद का प्रकटन हुआ। वेद को ईश्वरीय ज्ञान माना गया। सृष्टि में जो सबसे पहले 4 ऋषि हुए, उनके अंदर वेद का ज्ञान आया। इसलिए वेद में जो लिखा है, मीमांसा में जैमिनी कहते हैं, चौतना लक्षो अर्थो धर्म। जो वेद ने कहा, क्योंकि वेद ईश्वरीय ज्ञान है, ईश्वरीय ज्ञान सत्य होता है, इसलिए जो सत्य है वही धर्म है। संप्रदाय में त्रुटियां हो सकती हैं। हमारे संप्रदाय के सिद्धांत दूसरे के संप्रदाय वालों को स्वीकार नहीं होगा, उनके सिद्धांत हमको स्वीकार नहीं होगा। लेकिन धर्म का जो मूल सिद्धांत है वो सबके लिए स्वीकार्य होता है, उसमें कोई विरोधाभास नहीं कर सकता। इसलिए धर्म और संप्रदाय में बहुत अंतर है। जैसे हमारे समाज में भी एक भ्रांति चल पड़ी है। देखिए वाणी में क्या लिखा है? त्रैलोकी मेरे उत्तम खंड भरत को, तामे उत्तम हिंदू धर्म, ताकि छत्रपतियों के सिर इताए रहे सर। हमारा धर्म क्या है? हिंदू धर्म। हिंदू धर्म एक हिंदू शब्द संस्कृत के किसी ग्रंथ में नहीं है, लोगों ने कहना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि स का उच्चारण ह में कर दिया। जब विदेशी आए, अंग्रेज आए या उसके पहले और जो भी मुगल आए, तो फारसी में क्या होता है? स को ह कहा जाता है। सप्त सिंधु को हप्त सिंधु का, सबसे पहले सिंधु नदी थी, सिंधु को से बिगड़ते बिगड़ते हिंद कहने लगे, और यहाँ के लोगों को हिंदू कहने लगे, धर्म को हिंदुस्तानी कहने लगे। तो ये प्रक्रिया चल गई। अन्यथा 4 वेद, उपवेद, 6 अंग, 6 उपांग में कोई भी कहीं भी हिंदू शब्द नहीं है। हुआ क्या? वेद का अर्थ ब्रह्म भी होता है। ब्रह्म के द्वारा गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, ब्रह्म अक्षर समुद्भव, वेद को अविनाशी ब्रह्म से उत्पन्न हुआ जानो। तो वेद में, वेद सत्य धर्म को कहता है, उस सत्य का पालन करने वालों को क्या कहा गया? वैदिक। और यहाँ के लोग जब से मूर्ति पूजा करने लगे, एक परमात्मा को छोड़कर अन्य की भक्ति करने लगे, तो विदेशी शासन करने लगे। मुगलों का राज हुआ, तुर्कों का, अफगानों का, पठानों का, सबका राज हुआ। और यहाँ के लोग अशिक्षित होते गए, अपने मूल संस्कृति से भटकते गए। तो परिणाम क्या हुआ? हिंदू काल आने लगे, पौराणिक काल आने लगे, पुराणों के ऊपर चलने लगे। आज जो हिंदू धर्म काल आ रहा है वो पौराणिक मत है, शुद्ध वैदिक धर्म नहीं है। वेद से 70% दूर जा चुका है। इसलिए आज हम कहें कि हिंदू वेद को मानते हैं, तो मैं कहूँगा कि नहीं मानते हैं। 70% नहीं मानते हैं, 30% ही मानते हैं। हम सुंदर साथ से एक चूक क्या हुई है, हमने कहना शुरू किया कि हमारा धर्म श्री कृष्ण प्रेमी धर्म है, संप्रदाय हमारी निजानंद है। ऐसा नहीं है। महाभारत के 47वें अध्याय का 92वें श्लोक आता है,
एको अपकृष्णस्य कृतः प्रणाम दश सुमेध अवभृतेन तुल्य दशा सुमेधि पुनरिति जन्म श्री कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। यह श्लोक किसने कहा है? ये भीष्म पितामह ने श्लोक कहा है। जब बाणों की सरसैया पर लेटे हुए हैं और उनके देह त्याग का समय आता है, भगवान श्री कृष्ण के साथ पांचों पांडव पहुंचते हैं और भीष्म पितामह विष्णु स्वरूप श्री कृष्ण की स्तुति करते हैं और पांडवों को कहते हैं कि पांडवों, ये जो विष्णु, ये श्री कृष्ण है, ये नारायण स्वरूप है। और उन्हीं की स्तुति में कहा गया कि एको कृष्ण से कितना प्रणाम। इस श्री कृष्ण को जो एक बार भी प्रणाम कर लेगा तो जब तक सृष्टि रहेगी तब तक उसका जन्म नहीं होगा। दशा समेधि पुनरेति जन्म, 10 समेध यज्ञ करने वाले का तो पुनः जन्म हो जाएगा, लेकिन इस योगेश्वर श्री कृष्ण को प्रणाम करने वाले का पुनर्जन्म नहीं होगा। इसमें कहा गया कि श्री कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। प्रणामी का अर्थ क्या होता है? जो प्रणाम करता है। तब से ये मत को श्री कृष्ण प्रणामी मत से श्री कृष्ण प्रणामी धर्म कहा गया। पहले अभी सूरत में जाइए तो वहाँ के, मेरा अनुमान है कि बैंक खाते में भी कुछ पहले तो नाम प्रणामी मंदिर था। पुराने कागजातों में प्रणामी मंदिर ही चलेगा। जो 100 साल पुराने मंदिर है सब में प्रणामी शब्द का प्रयोग होता था। श्री कृष्ण प्रणामी शब्द चला है वो नेपाल में जो धरान में शास्त्रार्थ हुआ था उससे। इस श्लोक का उदाहरण दे करके विद्वानों ने शास्त्रार्थ में विजय की थी। वास्तव में क्या है? देव चंजी निजानंद जिन प्रकट करी यह संप्रदाय। सदगुरु धनी श्री देव चंजी निजानंद स्वामी ने निजानंद संप्रदाय को प्रकट किया। इसलिए 8 वितकों में कहीं भी श्री कृष्ण प्रणामी धर्म का उल्लेख नहीं है। धर्म हमारी क्या है? हिंदू धर्म, जिसको सनातन धर्म कहते हैं। इसलिए वाणी में लिखा है, त्रैलोकी मेरे उत्तम खंड भरत को तामे उत्तम हिंदू धर्म, ताकि छत्रपतियों के सिर इत आए रहे शर्म। तो धर्म क्या है? मूलतः धर्म एक होता है। सारी सृष्टि में जो सत्य एक होता है, परमात्मा एक होता है, धर्म भी एक होता है। उसको मानव धर्म कहिए, शाश्वत धर्म कहिए, सब एक चलेगा। लेकिन ये कहिए कि इस्लाम तो 1400 वर्ष से चला, ईसाई मत 2000 वर्षों से चला, यहूदी मत उसके कुछ समय पहले से था। दुनिया के सभी मतांतर 5000 साल से ऊपर का कोई भी मत नहीं मिलेगा। लेकिन वेद की उत्पत्ति कितने समय से है? 1,96,08,53,122 वर्ष से। जब से सृष्टि बनी है तब से वेद का प्रकटन है और सत्य ज्ञान चलता रहा है। परमात्मा का धाम कहाँ है और कैसा है? देखिए, आप संसार के भिन्न भिन्न मत पंथ में जाएंगे तो क्या कहेंगे? कण में व्यापक है। गीता में एक बहुत अच्छा श्लोक है और उससे आश्रित उपनिषदों में बहुत से वाक्य हैं कि वहाँ सूर्य नहीं चमकता, चंद्रमा नहीं, विद्युत नहीं, अग्नि नहीं। इसको संतवाणी में गाया जाता है, चांद सूरज की गम नहीं पाओ को काओ, पहुँचे सो आवे नहीं सोई मुकुंद निधाम। गीता में कहते हैं न तत्र भाष्य सूर्य न शशंको न पाओगा। ये कहाँ का वर्णन है? बेहद मंडल का। इस काल माया के ब्रह्मांड से परे बेहद मंडल है जहाँ सूर्य का, चंद्रमा का, विद्युत का, अग्नि का प्रकाश नहीं है। वहाँ के कड़कड़ में ब्रह्म का स्वरूप है। लेकिन इस बेहद मंडल से भी परे परम धाम है, जिसको क्या कहते हैं? स्वलीला अद्वैत परम धाम। वेद में क्या कहा गया है? उसको ब्रह्मपुरी कहा गया। त्रिपादूर्ध उदयित पुरुष। परमात्मा कहाँ है? परम धाम में। परम धाम कहाँ है? काल माया से परे, योग माया अर्थात बेहद मंडल से भी परे। इसको उपनिषद की भाषा में कहा गया है ब्रह्मपुर। दिव्य ब्रह्मपुरे ही ऐसा व्योमनी आत्मा प्रतिष्ठितम। परमात्मा परम धाम में। माया के संसार में केवल माया का स्वरूप है, यहाँ जीव का स्वरूप है और प्रकृति का स्वरूप है, दोनों है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? द्वैत। अद्वैत किसको कहते हैं? जहाँ प्रकृति न हो, जहाँ प्रकृति भी ब्रह्म के समान हो, माया और ब्रह्म एक स्वरूप में लीला कर रहे हो, उसको क्या कहते हैं? अद्वैत। और जहाँ अक्षरातीत पर ब्रह्म ही सभी रूपों में लीला कर रहा हो, वहाँ प्रकृति शब्द भी नहीं हो, केवल अक्षरातीत ही हो, उसको क्या कहते हैं? स्वलीला अद्वैत। और उसको कहते हैं सतचित आनंद। ये जगत क्या है? असत, जड़ और दुख है। जिस तरह से
अंधकार के कणकण में सूरज व्यापक नहीं होता, उसी तरह से माया के कणकण में ब्रह्म व्यापक नहीं होता। ब्रह्म की सत्ता व्यापक है, उसका स्वरूप माया से सर्वथा परे है, लेकिन संसार भटका हुआ है और संसार यही मानता है कि सृष्टि के कणकण में ही परमात्मा है। 14 तब को बका का कोई बोलिया न ये करो। इस संसार में जो भी विद्वान होते हैं या तो बैकुंठ तक जाते हैं या निराकार तक जाते हैं। सुपन बुद्ध बैकुंठ लो या निरंजन निराकार, सो क्यों सुन कूलंग के मेरी लेवे पार। इसलिए तारतम्य ज्ञान का प्रकाश हुआ है। इस तारतम्य ज्ञान के प्रकाश में ही संसार को ये पता चल सकता है कि परमात्मा कहाँ है और कैसा है। उस परम धाम के साथ अपना क्या संबंध है? सूर्य से किरणों का जैसा संबंध होता है वैसे ही हमारी आत्मा का संबंध उस परम धाम से है। और ये ज्ञान हमें तारतम्य के द्वारा विदित होता है कि माया का खेल देखने के लिए आए हैं, ब्रजराज के पश्चात पुनः इस जागने के ब्रह्मांड में आए हैं। अन्यथा यदि तारतम्य वाणी न हो तो हमें कोई बताने वाला नहीं था कि हम कौन है, आए कहाँ से हैं। शरीर और संसार को छोड़ने के पश्चात हमें जाना कहाँ है। इसलिए ये अनमोल ज्ञान है जो अक्षरातीत के हृदय से प्रवाहित हुआ है। स्वयं अक्षरातीत आवेश स्वरूप से महामती जी के धाम हृदय में विराजमान हुए और परम धाम की इस ब्रह्मवाणी को कहे। इसलिए सुंदर साथ का नैतिक उत्तरदायित्व है कि इस ब्रह्मवाणी की गरिमा को समझे। यह ब्रह्मवाणी जिसकी उपमा के लिए कोई शब्द नहीं है। हके इलम ऐसा दिया जो 14 तब को ना ही नूर मकान में सो दिया मैं सपने में। आवश्यकता क्या है? ये ब्रह्मवाणी जितनी फैलेगी संसार का उतना ही कल्याण होगा। इन वाणी के सुनते खुले विस्त के द्वार। यदि कोई अखंड मुक्ति को पाना चाहता है तो इस ब्रह्मवाणी का चिंतन करें। जिस दिन उसको पता चल जाएगा कि साकार निराकार से परे ब्रह्म का स्वरूप क्या है, कहाँ है, कैसा है, तो जो थोड़े समय के लिए भी परब्रह्म का ध्यान करेगा वो अखंड मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए आज आवश्यकता है कि हम ब्रह्मवाणी को सारे संसार में फैलाएं। आज करोड़ों करोड़ों के मंदिर बनाने की आवश्यकता नहीं है। सोने की ईंटों से आप कोई मंदिर भी बना देंगे, लेकिन ज्ञान चर्चा नहीं होगी, किसी के हृदय में ब्रह्मवाणी का प्रकाश नहीं जाएगा तो जीव का कल्याण नहीं होगा। क्या गीता, भागवत, कुरान, बाइबल वगैरह अनेक ग्रंथों में परमात्मा के आने की साक्षियां पूर्ण हो चुकी हैं? कि गीता सैद्धांतिक ग्रंथ है, उसमें कोई इतिहास की बात नहीं है। बाइबल में भविष्य की बातें अवश्य हैं, कुरान में बाइबल अवश्य है। कुरान में भी भविष्य की बातें हैं। कुरान में कहा गया है कि क़यामत के समय में अल्लाह ताला इल्म लदुनी लेकर आएगा और अपनी उम्मत के साथ आएगा। इस संबंध में एक आयत है 30वें पारे की इन्ना इंजुल्ला सूरत जो कही गई है कि इन्ना इंजुल्ला हो फिर लैलतुल कद्र मावदर का, कि वो परमात्मा किस तरह से इन्ना इंजुल्ला हो फिर लैलतुल कद्र, वो बेहतर रात जिसमें रूहें और फरिश्ते अपने परवरदिगार के हुक्म से माया के खेल में आते हैं। ये संकेत ब्रजराज और जागनी ब्रह्मांड के लिए किया गया है कि परम धाम की आत्माओं का किस तरह से परब्रह्म के साथ इस संसार में अवतरण होता है। ये साक्षी कुरान में दी गई है, बाइबल में भी दी गई है कि बाइबल में जब सुप्रीम ट्रूथ गॉड आएगा अपनी भेड़ों को एकत्रित करेगा। ये सारी बातें संकेतों में दी गई है, लेकिन गीता में कोई संकेत नहीं है। हाँ, प्राणनाथ जी की वाणी से गीता के सिद्धांतों की जब विवेचना करते हैं, जैसे गीता में क्या कहा गया है, क्षर अक्षर और उत्तम पुरुष, उसी तरह से तारतम्य वाणी में क्षर अक्षर उत्तम पुरुष की विवेचना विस्तार से की गई है। गीता में बीज रूप से कहा गया है, संकेत में कहा गया है कि जहाँ ब्रह्म का धाम है वहाँ विद्युत सूर्य अग्नि का प्रकाश नहीं है, पंचतत्व नहीं है, वहाँ के कण में परब्रह्म का प्रकाश है। तो इससे हम सिद्धांत से तुलना करते हैं कि जो गीता में कहा गया है वो तारतम्य वाणी में विस्तृत रूप से कहा गया है। गीता में वेद में बीज रूप से कहा गया है और तारतम्य वाणी में बहुत विस्तार से यथार्थ रूप से प्रकाशित किया गया है। इसलिए अब वेद में कोई भविष्य की बात, इतिहास की बात नहीं मिलेगी, गीता में इतिहास की बात नहीं मिलेगी। गीता में थोड़ा सा इतिहास मिलेगा कौरवों पांडवों के युद्ध के बारे में, लेकिन गीता में कोई भविष्य की कोई बात नहीं मिलेगी। वो दार्शनिक ग्रंथ है और उसमें दर्शन की बातें मिलेंगी। हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, इस ब्रह्मांड में
आने का हमारा उद्देश्य क्या है? शरीर छूटने के बाद हम कहाँ जाएंगे? यही अध्यात्म का मूल प्रश्न होता है, हम कौन हैं? तारतम्यवाणी से ये विदित होता है, आप अध्यात्म के पथ पर जब चलेंगे तो आपको विदित होगा, न आप शरीर हैं, न इंद्रियां हैं, न अंतःकरण है, ये सभी तो नश्वर पदार्थ हैं। आप शुद्ध बुद्ध चैतन्य हैं, ये जीव तत्व का बोध होता है। क्षर पुरुष से परे कौन है? अक्षर। और अक्षर से परे कौन है? उत्तम पुरुष अक्षरातीत। क्षर की शिष्ट जीव शिष्ट कहलाती है, अक्षर की शिष्ट ईश्वरी शिष्ट कहलाती है, और उत्तम पुरुष अक्षरातीत जो अपनी अंग रूपा आत्माओं के साथ अनंत प्रेम और आनंद की लीला करते हैं, उनकी सृष्टि को ब्रह्म सृष्टि कहा जाता है। तारतम्य ज्ञान से ही हमें पता चलता है कि परम धाम में प्रेम संवाद के पश्चात परम धाम की आत्माएं माया में आई हैं, माया का खेल देखने के लिए, और अक्षर की आत्मा आई परम धाम की प्रेम लीला का अनुभव करने के लिए। ब्रज, रास और जागनी, ये 3 ब्रह्मांड बनते हैं। और इससे ये पता चलता है कि तारतम्य ज्ञान के प्रकाश में हम भावना लेते हैं कि हम भी परम धाम की आत्मा है, और उस भाव से यदि हम अक्षरातीत को अनन्य प्रेम लक्षण भक्ति से रिचाते हैं तो हमारा जीव निश्चित रूप से योग माया के ब्रह्मांड का अधिकारी बनता है। पुराण संहिता में लिखा है कि यदि किसी ब्रह्मात्मा की संगति में कोई भी रहता है, स्पष्ट पुराण संहिता में ये उल्लेख है कि करोड़ों का गायत्री मंत्र के जप से इतना पुण्य नहीं मिल सकता जितना पुण्य किसी ब्रह्मशिष्टि के साथ बात करने से होता है। समस्त तीर्थों में भ्रमण करने से इतनी पवित्रता नहीं आ सकती जितनी पवित्रता केवल किसी ब्रह्ममुनि के सेवा करने से प्राप्त हो सकती है। तो जो प्रतिदिन वाणी पढ़ते हैं, थोड़ी देर भी राज्य का ध्यान करते हैं, उनको कोई भी भवसागर में नहीं रख सकता, उनकी मुक्ति निश्चित है। ये तो जीव स्तर पर बात होती है। जाको मेहर करे मोमिन ताहे सपने नहीं दूजे। किसी ब्रह्म सृष्टि का किसी जीव सृष्टि से सांसारिक लगाव भी होता है तो इतने से भी उसको मुक्ति हो जाती है। और यदि तारतम्य वाणी को कोई ग्रहण कर लेता है, चितवनी करता है, तो सत्स्वरूप की पहली भैंस उसको प्राप्त होनी है जिसमें ब्रह्म सृष्टि का जीव जाएगा। इसलिए आज आवश्यकता है कि हर व्यक्ति को ये मानना होगा कि मैं परम धाम की आत्मा हूँ, चाहे हो न हो, लेकिन ब्रह्म सृष्टि का भाव लेकर जो चितवनी करेगा, मूल मिलावे में राज्य श्यामा जी की शोभा को देखेगा, तो यहीं बैठे बैठे उसको दर्शन प्राप्त होगा और जीव भी अखंड मुक्ति का अधिकारी तो बनेगा। यदि उसने अपना आचरण ब्रह्म सृष्टियों जैसा बना लिया तो ब्रह्म सृष्टि के जीव की जगह उसका जीव जाएगा। इसलिए मैं कौन हूँ तो हमेशा भाव रखना चाहिए, मैं परम धाम की आत्मा हूँ। कहाँ से आई हूँ? मैं परम धाम से आई हूँ। क्या करने आई हूँ? माया का खेल देखने के लिए आई हूँ। भले ही कोई हो चाहे न हो, यदि हम अपने टूटे हुए दांत में नया दांत लगवा सकते हैं, सफ़ेद बालों को काला कर सकते हैं, प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा अपना नया चमड़ा लगवा सकते हैं, तो यदि याद रखिए, जो राज्य के प्रति सच्चे हृदय से समर्पित होगा उसे प्रेम और समर्पण का फल अवश्य प्राप्त होगा। जीव और आत्मा में भेद क्या है? जीव का मूल घर कहाँ है और आत्मा का मूल घर कहाँ है? जीव का घर है निधि में, वासना घर श्री धाम। जैसे सूर्य से उसकी किरणें पृथक नहीं होती, उसी तरह से अक्षरातीत से परम धाम की आत्माएं कभी अलग नहीं होती। माया के इस खेल में जो परम धाम की सुरता आई है वो नजर मात्र से आई है। सखियां साक्षात नहीं आई हैं, सखियों के तन यहाँ नहीं आ सकते, क्योंकि कंकड़े उड़ावे अर्श की ये जो 14 तबक, 14 लोगों का ये ब्रह्मांड स्वप्न जनित है। और स्वप्न के ब्रह्मांड में अखंड नूरमय स्वरूप नहीं आता। सत सुपने में क्यों कर आवे, सत साई है न्यारा। तो आप सोचिए, इस स्वप्न के संसार में परम धाम की आत्माएं माया का खेल देखने के लिए आई हैं। एक बार प्रश्न और दोहरा दीजिए तो। जीव और आत्मा का भेद क्या है? जीव का मूल घर कहाँ है और आत्मा का मूल घर कहाँ है? देखिए, जब मोह सागर में अक्षर का मन प्रतिबिंबित होता है तो वो नारायण कहलाता है। मैं आपको एक दृष्टांत से समझा देता हूँ। आप यहाँ सो गए, सोते समय आप कहाँ चले गए? मुंबई। आपको यहाँ किसी ने उठा दिया
तो मुंबई में जाकर किसी दुकानदार से आप कोई सामान खरीद रहे हैं, दुकानदार से आपका झगड़ा हो गया, उसने आपको चांटा मार दिया। तो चांटा तो स्वप्न में मारा, वास्तव में चांटा नहीं मारा था, लेकिन चांटे का ज्ञान रहता है आपको, तो यहाँ बिस्तर से आप उठ जाते हैं, उठते हैं तो आपकी नींद टूट जाती है, सपना टूट जाता है। बस ये कहानी है। अक्षर का मन स्वप्न कब होता है? जब नींद आती है। नींद का किसको कहते हैं? माया को। मोह अज्ञान भ्रमना कर्म काल और सुन, ये नाम सारे नींद के निराकार निर्गुण। जब अक्षर का मन मोह सागर में प्रवेश करता है तो स्वयं को नारायण के रूप में देखता है कि मैं अक्षर, मैं नारायण हूं। एको अम्बव श्याम का भाव होता है, मैं अकेले हूं, मैं सृष्टि बनाऊं। तो उसके संकल्प से इस सृष्टि का प्रादुर्भाव होता है। तो जैसे बेहद मंडल में सब कुछ अनंत है, उसी तरह से हद के इस मंडल में अनंत सृष्टि पैदा हो जाती है, अनंत प्राणियों का प्रकटन होता है। जैसे आप कपड़े के व्यापारी हैं या हीरे के व्यापारी हैं, तो सपना भी देखेंगे तो किसका देखेंगे? हीरे का देखेंगे, कपड़े का देखेंगे, क्योंकि आपके संस्कार में वही है। अक्षर किसको कहते हैं? जन्म आदि यस्यतः, वेदांत का सूत्र है। जिससे सृष्टि की उत्पत्ति हो, पालन हो, संहार हो, वो अविनाशी अक्षर ब्रह्म है। अक्षर ब्रह्म संकल्प क्या करेंगे? सृष्टि बने, और लय का भी संकल्प वही करेंगे। तो जब तक मोह सागर में उनका मन रहता है, निद्रा में, मोह सागर का तात्पर्य नींद में। हम और आप जैसे रात को सोते हैं, वैसे अक्षर ब्रह्म नहीं सोते हैं, वो तो माया के अंदर समझने के लिए है। मोह सागर में उनका मन स्वयं को देखने लगता है, इसको कहते हैं स्वप्न देखना। और जब उनका संकल्प होता है तो करोड़ों प्राणी उनके संकल्प मात्र से प्रकट होते हैं। जब स्वप्न टूटता है तो करोड़ों प्राणी उनमें विलीन हो जाते हैं। जैसे आप स्वप्न में मुंबई गए थे, तो मुंबई के दुकानदार से आपका झगड़ा हो गया था। जब आपका सपना टूटेगा तो बम्बई भी नहीं रहेगी, और जिस आदमी से आपका झगड़ा हुआ था, जिसने आपको चांटा मारा था, वो भी नहीं रहेगा। परिणाम क्या होगा? क्योंकि वो स्वप्न में कल्पित था। यह सारा संसार स्वप्न कल्पित है, इसलिए ये सूरज, चांद, सितारे, पृथ्वी जो भी दिख रही है, ये जितने प्राणी देख रहे हैं, मनुष्य हैं, पशु पक्षी हैं, कीड़े मकोड़े, महाप्रलय में सभी लय को प्राप्त हो जाते हैं। आदि नारायण की तरह, आदि नारायण के संकल्प में ये सब समाप्त हो जाते हैं। जैसे पानी का बुलबुला पानी में अपने अस्तित्व को खो देता है, ये प्राणियों का अस्तित्व भी समाप्त हो जाता है। इसको जीव कहते हैं। आत्मा क्या है? तुम रूहे मेरे तन हो, तुम सो इश्क मेरे दिल। राज्य का जो दिल है वही आत्माओं के रूप में दृष्टिगोचर हो रहा है। सखियों में, श्यामा जी में, अक्षर ब्रह्म, महालक्ष्मी, ये जो कुछ है परम धाम में, सभी राज्य की आत्मा स्वरूप है। परम धाम के 25 पक्ष भी क्या है? आत्मा स्वरूप है। अक्षरातीत का हृदय ही आत्मा के रूप में क्रीड़ा कर रहा है, चाहे वो श्यामा जी हो, सखियाँ हो, खुशहालियाँ हो, 25 पक्ष हो या महालक्ष्मी हो। तो कहने का से क्या है? आत्मा वह है जो परब्रह्म की आनंद स्वरूपा हो। आनंद अंग को आत्मा कहते हैं। तुम रूहे मेरे तन हो, तुम सो इश्क जो मेरे दिल। और जीव किसको कहते हैं? जो आदि नारायण के संकल्प से प्रकट हुआ होता है और महाप्रलय में लय को प्राप्त हो जाने वाला होता है। इसी को वाणी में कहा है, जीव का घर है नीति में, वासना घर श्रिताओ। परमात्मा को जानने के लिए क्या करना चाहिए? पहले तो जिज्ञासा होना जरूरी है। वेदांत का पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। यदि आपके अंदर जिज्ञासा नहीं हो कि मैं जानूं कि परमात्मा कौन है, कहाँ है, कैसा है, तो आप परम तत्व को प्राप्त नहीं कर सकते। जब देवचंद जी की उम्र 11 साल की होती है तो उनके मन में जिज्ञासा होती है, मैं कौन, कहाँ से आया, कहाँ है मेरा भरतार। लेकिन सबके मन में तो जिज्ञासा नहीं होती। आप सुंदर साथ हैं, देश में लगभग 40 लाख सुंदर साथ हैं। जो परंपरा से घर में बचपन में सिखा दिया जाता है, देखो मेहर सागर का पाठ कर लेना है, 5 बार तारतम पढ़ लेना है, या 5 चौपाई पढ़ लेनी है। 5 चौपाई तो बहुत कम सुंदर साथ पढ़ते होंगे, 5 बार तारतम पढ़ लिया, हो गया। उनके मन में जिज्ञासा नहीं होती कि मैं जानूं खिलवत में क्या लिखा है, परिक्रमा में क्या है, सागर में क्या है, श्रृंगार में क्या है, हम कहाँ से आए हैं।
रहस्य के अमरनामा तक की वाणी का चिंतन बहुत कम सुंदर साथ करते होंगे, मूल मिलावे का ध्यान बहुत कम करते होंगे। इसलिए जीवन में जिज्ञासा होनी जरूरी है कि हम सत्य को जाने। प्रेम का प्राण है ज्ञान, इल्म। इल्म इश्क का प्राण है और इश्क का प्राण है इल्म। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। सुंदर साथ के मन में भ्रम होता है कि अरे इतना इल्म लेकर के क्या करेंगे, बस राजी राजी करो, तो ये भ्रम है। यदि ज्ञान नहीं होगा तो आप प्रेम किससे करेंगे? बिना ज्ञान के प्रेम नहीं कर सकते हैं, इसलिए ज्ञान जरूरी है। ज्ञान के बिना प्रेम नहीं, प्रेम के बिना ज्ञान नहीं। यदि आपके अंदर सच्चा प्रेम होगा राजी से, तभी आपको वाणी का सच्चा ज्ञान भी आएगा। नहीं तो आप चौपाइयाँ केवल याद कर सकते हैं, उसके रहस्य आपको विदित नहीं होंगे। इसलिए हर सुंदर साथ के लिए वाणी का चिंतन अनिवार्य है, चितवनी अनिवार्य है। जैसे कि मैंने कहा है, हमारे देश में सुंदर साथ 40 लाख की संख्या में अनुमानता होंगे, 400 से ज़्यादा मंदिर भी हैं। इन सभी मंदिरों में वाणी चर्चा प्रतिदिन होनी चाहिए। ज्ञान का प्रकाश होगा, हम सुंदर साथ घरों में बैठकर प्रतिदिन वाणी का चिंतन करें। जब ज्ञान का प्रकाश होगा तभी हमारा हृदय तड़पेगा कि अब हमें राज्य को देखना है। नहीं तो क्या होगा, एक प्रवाह से बस सेवा पूजा होती रहेगी, इससे आगे कोई बढ़ना नहीं चाहेगा। और चितवनी अनिवार्य है। ये मूल मिलावा अपना नजर दीजिए, इत पलक नफीची फेरिए जो इस कंग उपजत। यदि हम राज्य की शोभा को निहारेंगे तब जो इस कंग उपजत, हमारे अंदर प्रेम कब होगा? जब हम चितवनी करेंगे तब। ईमान कब होगा? जब हम वाणी पढ़ेंगे तब। तभी तो पता चलेगा कि इस जागरण लीला में प्राणनाथ जी के स्वरूप में स्वयं अक्षरातीत हमारी आत्मा को जगाने के लिए आए। यदि वाणी का चिंतन ही नहीं करेंगे तो प्राणनाथ जी को हम क्या मानते रहेंगे? संत, महापुरुष, आचार्य, कवि कह करके संतोष कर लेंगे। वाणी पढ़ेंगे तो वाणी कहेगी कि प्रगटे पूर्ण ब्रह्म सकल में, ब्रह्म सिरदार, ईश्वरी सृष्टि और जीव की सब आय करो दीदार। कौन आया है? पूर्ण ब्रह्म आवेश स्वरूप से प्राणनाथ जी के रूप में प्रकट हुए हैं। तुम ही उतर आए अर्श से, इत तुम ही क्यों मिलाप, तुम ही दई सुदर्श की जो अर्श में हुआ। यदि हम वाणी नहीं पढ़ेंगे तो क्या मानेंगे कि निजानंद स्वामी आचार्य हैं, प्राणनाथ जी आचार्य हैं, हम उनको आचार्य मान लेंगे, कवि मान लेंगे, महापुरुष मान लेंगे, छत्रसाल जी के गुरु मान लेंगे। ऐसा नहीं। प्राणनाथ किसको कहते हैं? जो हमारी आत्मा का प्रीतम है उसको प्राणनाथ कहते हैं। देखिए, राज्य जब ब्रज में आए, कृष्ण के तन में बैठे, तो उनको भी क्या कहा गया? प्राणनाथ। मांगा किया राधा बाई का, पर ब्याहे नहीं प्राणनाथ। रास में राज्य जाते हैं तो उनको भी क्या कहा जाता है? प्राणनाथ। कंठ बाहुटी फरे साथ एम रंगे श्री प्राणनाथ। देवचंद जी के अंदर जब राज्य विराजमान होकर लीला करते हैं तो उनको भी क्या कहा जाता है? प्राणनाथ। तब श्री मुख बचन कहे प्राणनाथ ढूंढ कारणु अपनों साथ, माया मिने आई सृष्टि ब्रह्म सो बुलावन आए हैं। कौन कह रहा है? देवचंद जी और गांगजी भाई के बीच में वार्ता चल रही है। उस समय सतगुरु धनुष देवचंद जी को प्राणनाथ कहा गया। प्राणनाथ जी का तात्पर्य मिराज का तन नहीं, मिराज तो तन है, जैसे देवचंद जी का तन है, जैसे ब्रज में सिकट जी का तन है। सबके अंदर लीला किसने की? जो हमारी आत्मा का प्रीतम है उसी को प्राणनाथ कहते हैं। क्षर, अक्षर और अक्षरातीत को कैसे हम जान सकते हैं? देखिए, इस सृष्टि को बने हुए अभी मैंने बोला 1,96,08,53,000 वर्ष हो चुके हैं। लेकिन तारतम्य ज्ञान के बिना बड़े बड़े विद्वान भी नहीं जान पाए कि क्षर, अक्षर, अक्षरातीत में भेद क्या है। अथर्ववेद में एक प्रश्न किया गया है पहेली के रूप में कि ये सोने का बेत है, जल में खड़ा है, बताइए क्या है। उसी मंत्र में कहा गया है इसको कौन जानेगा? केवल परमात्मा ही इसका रहस्य जानता है। वो मंत्र में सुना देता हूँ। यो वेदसम तिष्ठन्तम सलिलम पात्रे स वै गुह्यम प्रजापति। सोने का वेद जल में खड़ा है, जो इसको जानता है वो गुह्य प्रजापति है। गुह्य प्रजा का स्वामी है। गुह्य प्रजा क्या? ब्रह्म सृष्टि, जिसको आज तक कोई जाना नहीं है कि ब्रह्म सृष्टि किसको कहते हैं। कहने का से क्या है? केवल अक्षरातीत ही इस रहस्य को जानते हैं कि सोने का वेद क्या है, जल क्या है। सोने का वेद क्या है? अक्षर। और जलाशय क्या है? अक्षरातीत। तो जिस तरह से तालाब के अंदर बेत का पौधा उगता है, उसी तरह से अमृतमयी सरोवर के अंदर सोने का बेत का पौधा उगा है।
रहस्य क्या है? अक्षरातीत का सतंग अक्षर है। तो जिस तरह से अक्षर और अक्षरातीत के भेद को कौन जानता है? केवल राज जी। हक तरफ जाने नूर अक्षर और दूजा न जाने को, पर बातून सुध तिनको नहीं, हक इलम दिखावे सो। वेद में जो कुछ लिखा है संकेतों में लिखा है, उसी की व्याख्या स्वरूप ऋषियों ने काफी कुछ किया, बहुत प्रयास किया, समाधियां लगाई लंबी लंबी। तो उनको भी केवल संकेतों में ही थोड़ा बहुत जानकारी हो सकी कि क्षर क्या है, अक्षर क्या है, उत्तम पुरुष अक्षरातीत क्या है। आज वेद के बड़े बड़े विद्वान कैवल्य की जिस मुक्ति को मानते हैं, वो निराकार मंडल के अंदर नारायण को जो सुख मिलता है वही सुख है जिसको वो मुक्ति मान बैठे हैं। अव्याकृत में जो अखंड सुख है उसका आभास पड़ रहा है निराकार के अंदर, और उसी को प्राप्त करके बड़े बड़े योगी खुश हो जाते हैं कि हमने ब्रह्मानंद पा लिया। वास्तविक आनंद तो बेहद में है, और परम धाम के आनंद के तो बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। इसलिए वेद में कहा कि पादवस्य विश्वाभूतानि तिपादस्य अमृतादि। उसी आनंद को पाने के लिए ऋषियों ने प्रार्थना की थी कि हे परमात्मा, अस्तो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर माम अमृतम गमय। और यदि हम तारतम्य ज्ञान के प्रकाश में सभी ग्रंथों को देखें तो वेद से, उपनिषद से, दर्शन से, गीता से, संतवाणी से हम क्षर, अक्षर और उत्तम पुरुष की पहचान कर सकते हैं। और राज जी ने हमारे ऊपर अथाह कृपा करके ये 18,758 चौपाइयों की तारतम्य वाणी दी है, बीतक साहब दी है, जिसके द्वारा हम सरलता से जान सकते हैं कि क्षर क्या है, उत्तम पुरुष अक्षरातीत क्या है और अक्षर क्या है। एक घटना है, सुंदर, वल्लभ, बद्री तीनों मिलकर के शास्त्रार्थ करने आए थे बलदीवान के प्रयास से, और आपको विदित है कि बद्रीदास जी की शास्त्रार्थ में हार हो गई थी छत्रसाल जी से। उसका बदला लेने के लिए बद्रीदास जी का जो बेटा था उसको बहुत बुरा लगा कि हम ब्राह्मण होकर एक क्षत्रिय से हार गए, यह हमारे लिए बहुत दुखद है। वो बनारस जाकर 12 वर्षों तक अध्ययन करते रहे। 12 वर्षों के अध्ययन के पश्चात घोड़े पर चढ़कर आए कि मैं चलकर छत्रसाल जी से बदला लूँगा, मेरे पूर्वज हार गए हैं तो क्या उस हार का बदला लेना है। जब वो छत्रसाल जी के पास आए तो उस समय श्री जी की लीला अंतर्धान हो चुकी थी। शास्त्रार्थ में छत्रसाल जी ने केवल एक ही प्रश्न पूछा गीता का कि उत्तम पुरुष कौन है। क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते, और उत्तम पुरुष तु अन्य। इसका अर्थ नहीं बता सके, अर्थ तो जानते थे, रहस्य नहीं बता सके कि क्षर क्या है, अक्षर क्या, उत्तम पुरुष अक्षरातीत क्या है। अंत में उनका नाम तो जानते हैं, भूषण, जिन्होंने वृत्तांत मुक्तावली लिखी है। वही भूषण जो 12 वर्ष काशी में पढ़ने के बाद भी गीता के 15वें अध्याय के 16वें और 17वें श्लोक का अर्थ नहीं कर पाए। दो इमो पुरुषो लोके क्षर अक्षर क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। अगला श्लोक है उत्तम पुरुषत्वन्य परमात्मा इत्युदार्थ ये लोक त्रयम् अविश्य विभक्त बेसरा। इन दोनों श्लोकों से वो रहस्य को उजागर नहीं कर सके। छत्रसाल जी के चरणों में आए और उनसे तारतम्य ग्रहण किए। तो आप सोचिए, एक विद्वान जो काशी में 12 वर्षों तक अध्ययन करता है, छत्रसाल जी के एक सरल प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया। आज राजी ने हमें परम धाम की वाणी दी है। इस ब्रह्मवाणी से हम संसार के सभी लोगों को सत्य का मार्ग दर्शा दे सकते हैं। अब इसके लिए हमें निद्रा की राह छोड़नी पड़ेगी। ये जागने का ब्रह्मांड है। सब सुंदर साथ को लगना पड़ेगा कि हम वाणी के प्रकाश को फैलाएं। आज सोने के दरवाजों से, सोने के सिंहासनों से, सोने के कलशों से जागने का कार्य नहीं होगा। जागने का कार्य होगा वाणी को फैलाने से, चितवनी को फैलाने से। वाणी फैलेगी, राज्य की महिमा फैलेगी। इसलिए हर दिल को मंदिर बनाइए, हर दिल में युगल स्वरूप की शोभा विराजमान कीजिए। सोने के पत्थर चढ़ाएंगे तो क्या होगा? केवल अमीर लोग तो चढ़ा सकते हैं, गरीब व्यक्ति तो क्या करेगा? लेकिन वाणी का प्रकाश जिसके हृदय में आएगा, हक इलम जित पहुँचे आतीत अर्श हुआ दिला।
झोपड़ी में रहने वाला गरीब से गरीब सुंदर सा आदमी यदि वाणी का चिंतन करता है तो उसके दिल में युगल स्वरूप की छवि बस जाती है। ये आवश्यक है कि सबका दिल ही मंदिर बन जाए, नहीं तो क्या होगा। आपको तो मालूम है मंदिरों में वर्चस्व के लिए लड़ाइयाँ होती हैं, ट्रस्टी आपस में लड़ते रहते हैं, झगड़े होते रहते हैं। दिल में मंदिर बनेगा तो उसके लिए कभी झगड़ा नहीं होगा, बल्कि सबके अंदर आनंद ही आनंद मिलेगा और सारे संसार का भी कल्याण होगा। क्या नवदा भक्ति से परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है? कभी भी नहीं। नवधा से नारा कहो 14 भुवन में ना, सो प्रेम कहाँ से पाइए जो बसत गोपियन मारे। नवधा भक्ति बैकुंठ तक ले जाती है, योग साधना निराकार तक ले जाएगी, विहंगम योग बेहद मंडल में ले जाएगा। परम धाम की अनुभूति के लिए तो परा प्रेम लक्षणा भक्ति चाहिए, प्रेममयी चितवनी का मार्ग। इसलिए मैं कहता हूं आज हो सकता है हर मंदिर में चितवनी की प्रक्रिया शुरू हो। इस क्षेत्र के भी सुंदर साथ से मैं विशेष आग्रह करूंगा, आप जो कुछ करते हैं करते रहिए, मैं व्यवधान नहीं डालता। लेकिन रात को जब बिस्तर से उठते हैं तो उठते उठते पहले हाथ मुंह धो लीजिए। आपको नहाने के लिए भी मैं नहीं कह रहा हूँ, आंखें बंद करके युगल स्वरूप का ध्यान कर लीजिए। इसमें क्या नुकसान है आपको? आपसे एक पैसा भी राज्य नहीं मांगते हैं, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। आप हर दिन अपने माता पिता को याद करते हैं, भाई बंधु को याद करते हैं, पति पत्नी को याद करते हैं, हर संगे संबंधी को याद करते हैं। लेकिन जो आपका प्रीतम है उसको हृदय में बसाने के लिए 15 मिनट भी आपके पास नहीं है, तो आपको सुंदर साथ कहलाने का अधिकार नहीं है। जो सुंदर साथ चितवनी नहीं करना चाहता या चितवनी का विरोध करता है, मुझे नहीं लगता कि उसके अंदर परम धाम की आत्मा होगी। क्योंकि हर ब्रह्मात्मा का कर्तव्य है कि अपने प्राणेश्वर को जी भर करके देखे, और ये तब होगा जब हम इश्क बंदगी प्रेममयी भक्ति जिसको कहते हैं, प्रेम लक्षण भक्ति, इश्क बंदगी अल्लाह के होत है हजूर, फर्ज बंदगी जाहिर बीच लिखे हक से दूर। यदि हम प्रेममयी इस चितवनी का मार्ग नहीं अपनाते तो हमें कभी भी राज्य के चरण कमल नहीं मिलेंगे। नवधा भक्ति से कुछ नहीं होगा। नवधा भक्ति से आप गा लीजिए, बजा लीजिए। नवधा भक्ति में क्या होता है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु अर्चनम पादसेवनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये तो सब कुछ मन बुद्धि के धरातल पर शरीर से हो रहा है। आप नाचिए, कूदिए, रात भर गरबा कीजिए, इससे आपकी आत्मा को कुछ नहीं मिलेगा। मन थोड़ी देर के लिए संतुष्ट हो जाएगा कि चलो राज्य के लिए हमने नाच कूद लिया, लेकिन असली चीज क्या है? चितवनी। आप आंखें बंद कीजिए, नख से सिख तक युगल स्वरूप की शोभा को देखिए, और इसी प्रेम में भक्ति में जैसे गोपियाँ कृष्ण के बन चले जाने के बाद भी हर पल उनको हृदय में बसाई रहती थी, आपको भी अपने प्राणेश्वर को हर पल दिल में बसाए रखना पड़ेगा। उठते बैठते सुपन सुवत जागृत, दम न छोड़े मासूम को जाके असल रखने से। श्री प्राणनाथ जी संत, भगवान, देव या इनसे अलग हैं या इन्हीं में से एक है? वाणी में पहले ही कह दिया है, रेहु नाई सिद्ध साध संतरी भगत वैष्णव अप्रस आचार्य, न सिद्ध हूँ न साधु हूँ। लेकिन ये तो हमारे समाज को सोचना पड़ेगा, शीर्ष वर्ग को सोचना पड़ेगा। एक बार दिल्ली में शायद एक जगह सभी विद्वान इकट्ठे हुए थे और उसमें घोषणा की गई कि हम प्राणनाथ जी को राष्ट्रीय संत घोषित करते हैं। ये कितना बड़ा अपमान है, इससे बड़ा अपना अपमान कुछ नहीं होगा। कौन आया है? प्रकटे पूर्ण ब्रह्म सकल में ब्रह्म सिरदार, ईश्वरी सृष्टि और जीव की सब आए करो दीदार। कोई संत महापुरुष नहीं आए, कोई आचार्य नहीं आए। हम सोचते हैं कि देवचंद जी को हम निजानंदाचार्य बना देते हैं, वो निजानंदाचार्य नहीं है। वो कौन है? यह सुखदाई सबन को त्रिगुण समेत विस्तार, विश्व बंदे अक्षर लो सुखे परीक्षित सो कहो विचार। संपूर्ण विश्व से लेकर अक्षर ब्रह्म तक जिस श्यामा जी की वंदना करते हैं, वो श्यामा जी देवचंद जी के अंदर आई। उनको हम आचार्य कैसे बना सकते हैं? उस प्राणनाथ को आप आचार्य कैसे बना सकते हैं जो जिसमें पूर्ण ब्रह्म का आवेश प्रकटा है? आचार्य तो किसी गुरुकुल में जाइए, कितने आचार्य मिल जाएंगे।
आर्य समाज के पास 5000 आचार्य हैं, हम प्राणनाथ जी को इतना छोटा पद दे देते हैं। वाणी क्या कहती है, इन मोती का मूल कहियो न जाए, ना किन्हों कानों सुनाए, सोई जले जो मूल करे और सुनने वाला भी जल मरे। प्राणनाथ जी की महिमा इतनी अनंत है कि उसको शब्दों में नहीं कहा जा सकता। सोई जले जो मूल करे, और जो प्राणनाथ जी की महिमा को छोटे शब्दों में कह देता है कि बहुत बड़े महान कवि थे, संत थे, महापुरुष थे, तो सोई जले, जले का अर्थ क्या होता है, प्रायश्चित की अग्नि में जलना पड़ेगा, और सुनने वाला भी जल मरे। और जो उसको सुनकर भी चुप रहता है, कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं करता। आपके पिता को कोई गाली दे तो आपको बुरा लगता है, आपके पति को गाली दे तो बहनों को सहन नहीं होगा। सिंधी में क्या कहा गया है कि किसी पत्नी के सामने उसके पति को अपशब्द कहा जाए तो वो सहन नहीं कर पाती, सोचती है कि मैं प्राण त्याग दूं, या तो वो विरोध करेगी और नहीं तो वहाँ से चली जाएगी। जब कोई इच्छ नहीं होगा तो चली जाएगी। लेकिन हम सुंदर साथ देखिए, कबीर पंथ वाले अपने कबीर जी को क्या कह रहे हैं, हम परमात्मा के समान मानते हैं। इस्लाम को मानने वाले मोहम्मद साहब को खुदा के बराबर तो नहीं कुछ मानते तो भले ही, लेकिन खुदा के बाद उन्हीं को मानते हैं। और हम प्राणनाथ जी को कितना छोटा बना देते हैं, संत कहते हैं, महापुरुष कहते हैं, कवि कहते हैं। देवचंद जी को कृष्ण जी का भक्त बना देते हैं और कहते हैं कि प्राणनाथ जी मंत्र का जप करते थे। ऐसे अपराध, ये छोटा अपराध नहीं है। हमें ये कहने का अधिकार नहीं है कि प्राणनाथ जी मंत्र जपते थे, प्राणनाथ जी शिष्य थे, देवचंद जी के भक्त शिष्य थे, देवचंद जी भक्त थे। हम देवचंद जी और प्राणनाथ जी को भक्तों की, आचार्यों की श्रेणी में न रखें। यदि आप प्राणनाथ जी की महिमा नहीं गा सकते तो प्राणनाथ जी को छोटा न बनाइए।